शुक्र है भगवान का कि जितना ड्रामा सीरियल की शादियों में, निकाह में या फिर किसी भी त्योहार में होता है, असल लाइफ में नहीं होता है। नहीं तो बाबा बीपी का जो है मरीज हो जाए हर कोई। अब देखिए ना, रब से है दुआ में मन्नत ने क्या क्लाइमैक्स लेकर आई है। इबादत को नीचा दिखाने के चक्कर में उसने वो सच बता दिया इबादत को जिससे अभी तक वो अनजान थी। मैं ऐसी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी जिससे मेरी इज्जत पे मैं भी तुम्हें बता दूं, ये जो दूसरी शादी का गुनाह करने जा रहे हो ना, इसकी इजाजत हमारा मजहब भी नहीं देता। ये बेकार की बातें बंद करो इबादत और निकल जाओ यहाँ से। बहुत हो गया तुम्हारा। मैं यहाँ से क्यों निकलूं? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और धोखेबाज लड़की मुझसे मेरा शोहर छीनने की कोशिश करे और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। चुपचाप हाथ करके बैठ के तमाशा देखूं। मैं इतनी बुज़दिल नहीं हूँ मन। सुभान और मन्नत का निकाह रुक गया है। इबादत जिसे सच का पता ही नहीं है, वो काजी साहब को लेकर आई है। अब इस्लाम में एक कानून है, एक ही माँ की दो बेटियों का एक शौहर नहीं हो सकता है। ये कानून के खिलाफ है। आज देखिए काजी साहब को लाकर इबादत इस निकाह में ऐसा ही कह रही है। अब काजी साहब ने भी इबादत की बात पर मुहर लगा दी है। तुम दोनों का निकाह गैर कानूनी है। अगर तेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो काजी साहब से पूछ। अस्तगफिरुल्लाह, ये निकाह शरीयत के खिलाफ। आपने इतनी बड़ी बात हमसे बताई नहीं, बल्कि ये गुनाह अजीम है। आप हमें इतना बड़ा गुनाह करवाने के लिए जा रही थी। एक मुसलमान एक ही वक्त में दो सगी बहनों के साथ शादी नहीं कर सकता। ये मेरी बहन मेरी शादी नहीं होने देगी। ये चन्ना मेरे गाती गाती आ गई है और मेरी बहन की शादी में तोड़ूंगी। प्रण लेकर आई है। हम बहनें नहीं है, हाफ सिस्टर्स। अब तो ये भी बोलेगी जाओ। अब तो सब चेंज। अब मन्नत तो कब से तड़प रही थी सबके सामने इबादत का सच लाने के लिए। हे देखिए उसे मौका मिल गया, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। जब इबादत ने आकर इन दोनों की शादी रोकनी चाहिए, मन्नत ने उस राज पे से पर्दा उठा दिया है। इस सीरियल का ये टर्निंग पॉइंट है। दुआ और मन्नत सगी बहनें नहीं है, बल्कि इबादत गजल की बेटी है और गजल ने धोखे से दुआ के शौहर को अपना बना लिया था। बहुत बड़ी बात का खुलासा हो गया। मन्नत इस मौके का फ़ायदा उठाती है और बोलती है कि तुम ये क्लेम कर रही हो कि दो सगी बहनों का निकाह एक इंसान से नहीं हो सकता, तो सच तो ये है कि हम दोनों सगी बहनें हैं ही नहीं। तो इतने वक्त से जो एक राज था कि इबादत और मन्नत सगी बहनें नहीं है, मन्नत दुआ अख्तर की बेटी है पर इबादत दुआ अख्तर की बेटी नहीं है बाय ब्लड, उसकी माँ गज़ल है, तो वो सच सामने आ गया है। सच तो ये है कि ये उस औरत की बेटी है जो मेरी अम्मी की सौतन थी। अब इबादत के सामने जैसे ही सच्चाई आई, वो तो हक्की बक्की रह गई। सुभान को भी यकीन नहीं हो रहा है। नानी, अम्मी और दुआ ने बहुत कोशिश की मन्नत को रोकने की, लेकिन आज वो किसी की नहीं सुनेगी। मन्नत ने हमेशा की तरह थप्पड़ भी खाया। अब जो होना था वो हो गया। इबादत फिलहाल बेहोश हो गई है। सुभान इंसानियत के नाते उसे उठाकर कमरे में ले गया है। जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। जब कोई बेहोश हो गया है, चाहे वो कैसी भी हमारी बातचीत हो ना हो, लेकिन वो बेहोश हो गया तो उसको ले जाना, अभी भी वो मेरी मोहतरमा है, मेरी बेगम है, तो उनको ले जाना मेरा फ़र्ज़ है। जब इबादत को होश आएगा उसके बाद क्या होगा? ये जो खुलासा चल रहा था, क्या वो कंटिन्यू रहेगा या फिर ये निकाह रुक जाएगा? ये कहानी एक बहुत ही अलग मुकाम पर आ गई है। सुभान भी ये सोच रहा होगा कि किन बहनों के चक्कर में मैं पड़ गया। अब सुभान देखिए, आपके किस्मत में जो लिखी होगी ना वो आपको ज़रूर मिलेगी, या फिर यूँ कहें कि आपकी किस्मत में इबादत ही लिखी हुई है और वो तो आपको ऑलरेडी मिल गई है। जिसके साथ अभी आप फिलहाल निकाह कर रहे हैं ना, उसका नाम मन्नत भले ही है, लेकिन उसकी मन्नत कभी पूरी नहीं होगी आपके साथ निकाह करने की। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।